हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं लास्ट वीक बीटी यूपी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चे इस कंफ्यूजन में है, इस डायलेमा में है कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या रहा है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश क्या अपना पासिंग क्राइटेरिया रखता है, आज वही कंफ्यूजन आपका हम दूर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया है या आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी इंडिया से नहीं जुड़े हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, डी फार्मा अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें डीपी इंडिया टाइप करके भेजिए और आप तक लेटेस्ट अपडेट्स डी फार्मा से रिलेटेड पहुंचती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी कि कब बीटी अपनी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो हमारे रिजल्ट से रिलेटेड है, चाहे हमारे वो सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे बैक के रिजल्ट या बैक के पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं अब समझा देता हूं कि किस तरीके से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का एक पासिंग क्राइटेरिया होता है। एक सैंपल कॉपी ले लेते हैं हम रिजल्ट की। फॉर एग्जांपल पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है, बोर्ड कराता है, 80 मार्क्स होता है और सेशनल का यानी कि जो आपको कॉलेज से मिलते हैं मार्क्स, सेशनल इंटरनल्स पेपर जिनको हम कहते हैं, वो होते हैं 20, टोटल हो जाता है हमारा 100। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, थ्योरी और सेशनल का मिला के आपका बैठता है 100 मार्क्स। इस 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए बच्चे का 51 है 80 में से और सेशनल में उसका 18 है, तो वो ऑलरेडी ही थ्योरी में पास कर चुका है, एक्सटर्नल में उसका 51। अब जो ये इसके इंटरनल मार्क्स हैं, ये इसकी परसेंटेज को बूस्ट अप करेंगे। 51 और आप 18 जोड़ दीजिए तो सीधा सीधा 69 बैठता है, 100 में से उसके 69 मार्क्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें उसके 80 में से 44 हैं और 20 में से इंटरनल मार्क्स में से 18 मार्क्स हैं, तो इनको टोटल कीजिए, जो इसका टोटल आएगा वो उसका 100 में से है। अब यदि कोई बच्चा थ्योरी में 22 नंबर लाता है और उसके इंटरनल्स में 18 है तो टोटल आपका होता है 40, तो इट मींस ये बच्चा पास है। और अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स हैं थ्योरी एक्सटर्नल जो बोर्ड ने कराया था और 18 है उसके इंटरनल्स में, ये टोटल होता है 28, इट मींस कि बच्चा फेल है, आपके रिजल्ट पे फेल लिखा आएगा। कुल मिला के एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 40 मार्क्स हमें लाने हैं, 100 में से हमें 40 मार्क्स गेन करने हैं, चाहे वो हमारे सिंगल थ्योरी में आ जाए एक्सटर्नल में या टोटल हमारा बैठे इंटरनल का और थ्योरी का। ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए भी होता है, जैसे 80 में से उस बच्चे के 71 है और 20 में से 17 है, इसको टोटल कर लीजिए, 88 मार्क्स बैठते हैं 100 में से 88। तो जो इंटरनल मार्क्स होते हैं बच्चों, हमें कॉलेज से मिनिमम 17-18 मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी परसेंटेज को बूस्ट अप करते हैं। जितने हमारे अच्छे मार्क्स इंटरनल में होंगे तो जो हमारे एक्सटर्नल में, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो हमारी प्रैक्टिकल है, उसमें जो हमारे इंटरनल मार्क्स आएंगे 17, 18, 19, वो आपकी टोटली परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। लास्ट बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमारी जो बैक आई है, चाहे वो एक सब्जेक्ट में है, 2 में है या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में है, तो उसका बैक का पेपर कब होगा? बैक का पेपर होगा भी या नहीं होगा? होगा तो कब होगा? इसी ईयर में होगा या नेक्स्ट ईयर होगा जब हम अपन लोग सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे होंगे? ठीक है, तो बच्चों अभी तक बीटी ने अभी कोई एज सच इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की है। जैसे ही उनकी वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन आती है हम आप तक पहुंचा देंगे। उसके लिए आप हमारे डीपी इंडिया व्हाट्सएप नंबर पे हमें डीपी इंडिया लिखकर भेजिए, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपकी डी फार्मा से रिलेटेड मिलती रहेंगी।